ठीक है बच्चों, अभी हम लास्ट टाइम हम हाइजीन थ्योरी पढ़ रहे थे पर वो अभी इनकम्प्लीट है, तो हम उसी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको उसी के अंदर दो टॉपिक और पढ़ना है। एक पढ़ना है हमको नॉर्मल इंसिडेंस का और ऑब्लिक इंसिडेंस का। नॉर्मल इंसिडेंस में ये तीन कंटेंट आएंगे और ऑब्लिक इंसिडेंट में भी ये तीनों कंटेंट आएंगे। तो हम इसको वन बाय वन, एक्चुअली ये टोटल 6 टॉपिक हैं, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस के अंदर ये 3 टॉपिक और ऑब्लिक इंसिडेंस में ये 3 टॉपिक, तो हमको टोटल 6 टॉपिक अभी पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल इंसिडेंस लेते हैं। तो हमने पहला टर्म जो लिया है, हमने लिया है नॉर्मल इंसिडेंस का कि प्लेन वेव एट अ नॉर्मल इंसिडेंस, मतलब जो समतल तरंग है वो नॉर्मली अभिलंबवत आपतित हो रही है। तो जब अभिलंबवत आपतित होती है तो क्या होता है कि सपोज अ प्लेन वेव लाइट falls normally on a plane interface PQ। ये आपका प्लेन सरफेस है PQ, ठीक है। इस प्लेन सरफेस पे जो आपका प्लेन वेव है, समतल तरंग है जो, वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, अभिलंबवत आपतित हो रही है। किस पे? कैल्साइट क्रिस्टल के PQ सरफेस पे आपतित हो रही है। तो जब आपतित हो रही है तो यहाँ पे हमको इसके अंदर 3 चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है? पहला हमको कंडीशन ये देखना है कि ये जो ऑप्टिकल एक्सेस है, ठीक है, क्रिस्टल का, कैल्साइट क्रिस्टल का, चूँकि कैल्साइट यूनी एक्सियल क्रिस्टल है तो इसमें एक एक्सेस है जिसको हम ऑप्टिक एक्सेस कहते हैं। तो 3 कंडीशंस लिया गया है। पहला, जब ये ऑप्टिक एक्सेस आपके सरफेस, पृष्ठ के जो सरफेस है इसके पैरेलल है, या तो ऑप्टिक एक्सिस, ये जो ऑप्टिक एक्सिस बना हुआ है ये ऑप्टिक एक्सिस इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, और तीसरा, अगर ऑप्टिक एक्सिस इस पर्टिकुलर सरफेस पे किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो रहा है। तो हम वन बाय वन केस लेंगे। सबसे पहले हम ये लेंगे कि ऑप्टिक एक्सिस, फर्स्ट केस ले रहे हैं हम, ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू द क्रिस्टल सरफेस, मतलब जो ऑप्टिकल ध्रुवीय अक्ष है क्रिस्टल का वो क्रिस्टल के सरफेस के समांतर है, पैरेलल है। तो ये हम डायग्राम देखेंगे। ये डायग्राम केस ए का है, व्हेन ऑप्टिक एक्सिस इज पैरेलल टू क्रिस्टल सरफेस। ऑप्टिक एक्सिस इज पैरेलल टू, ये है क्रिस्टल सरफेस PQ, ऊपर जो बनाया था हमने PQ, सेम डायग्राम है ये। PQ सरफेस हमने बना दिया, PQ सरफेस, और ये क्रिस्टल का जो ऑप्टिक एक्सिस है वो पैरेलल है इसके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एयर है और ये कैल्साइट है, ठीक है। ये जो सरफेस है इसने एयर और कैल्साइट को अलग अलग बांट दिया है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट जब, या अनपोलराइज लाइट जब क्रिस्टल के सरफेस पे पड़ती है तो वो 2 तरंगों में, हमको पता है किसमें किसमें, O वेव में, ये O वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, O वेव में और E वेव में टूट जाती है, 2 तरंगों में बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को अलग अलग इसलिए दिखाया है कि ये O दिख रहा है और ये E वेव दिख रही है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, हमको चूँकि पता है कि जो O वेव होती है वो कैसी होती है, O वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो ये O वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्फेरिकल। हमको ये भी पता है कि जो E वेव होती है वो कैसी होती है, एलिप्सॉइड होती है। तो ये E वेव को हमने दिखाया है, ये E वेव है। अब हमने यहाँ पे E वेव को ऊपर क्यों दिखाया है इसके, क्योंकि हमको पता है कि जो कैल्साइट होता है वो नेगेटिव क्रिस्टल होता है। नेगेटिव क्रिस्टल में E वेव की वेलोसिटी O वेव से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने देखा है पीछे कि जो O वेव रहता है वो अंदर रहता है और E वेव बाहर रहता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही किया है कि O वेव को हमने अंदर दिखाया है और E वेव को बाहर दिखाया है। लेकिन अब ये ऑप्टिकल एक्सिस, जो सरफेस है, ये सरफेस ऑप्टिकल एक्सिस के इक्वल है,
ये पैरेलल है, तो ऑप्टिकल एक्सिस पे जा करके ये दोनों ई वेव और ओ वेव आपस में मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल एक्सिस में दोनों जो वेव्स होते हैं, ई वेव और ओ वेव, दोनों की वेलोसिटी सेम होती है ऑप्टिकल एक्सिस में। तो चूंकि ये सरफेस पे ऑप्टिकल एक्सिस पैरेलल है, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे जा कर के दोनों वेव मिल जा रही है। वैसा ही यहाँ पर भी दिखेगा आपको कि हमने दो वेव, एक हमने वेव लिया है ए और दूसरा लिया है बी, ठीक है। इससे भी सेम होगा, यहाँ पर भी हमको मिलेगा एक ओ वेव और ई वेव। जब आप दोनों के वेव फ्रंट को, जैसे ये आपके ओ वेव का वेव फ्रंट है और ये ओ वेव का वेव फ्रंट, आप इन दोनों में एक टेंजेंट खींचते हैं, हम दोनों में ओ डैश, और ई वेव में भी हमने टेंजेंट खींचा ई एंड ई डैश। ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओ डैश क्या है? यहाँ पे ओ डैश क्या कहलाएगा? ओ डैश कहलाएगा रिफ्रैक्टेड ऑर्डिनरी वेव फ्रंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनरी वेव फ्रंट, ऑर्डिनरी लाइट का है ना, ऑर्डिनरी लाइट का वेव फ्रंट है वो, और किसका है? रिफ्रैक्टेड। तो ओ डैश कहलाएगा रिफ्रैक्टेड ऑर्डिनरी वेव फ्रंट, और ई डैश क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टेड ई वेव फ्रंट। यहाँ पे इसको आप ओ वेव फ्रंट भी कह सकते हो अगर बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अपवर्तित ओ तरंगाग्र। ओ डैश क्या है? अपवर्तित। जब आपने दोनों के फ्रंट को, दोनों वेव के फ्रंट को एक टेंजेंट लेके खींचा है, तो मेरे को एक वेव फ्रंट मिल रहा है ओ डैश, दूसरा वेव फ्रंट मिल रहा है ई डैश। अगर मैं ई और ई डैश को आपस से मिलाती हूँ, अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के एक टेंजेंट बनाती हूँ, तो मुझे ई डैश मिल रहा है। तो ये जो ओ डैश है, ये है रिफ्रैक्टेड ओ वेव फ्रंट, और ई डैश है रिफ्रैक्टेड ई वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये आपका पहला केस है व्हेन ऑप्टिकल एक्सिस इज पैरेलल टू द सरफेस। सेकंड आते हैं, सेकंड है कि व्हेन ऑप्टिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द क्रिस्टल सरफेस। अभी क्या था, हमने पीछे सरफेस के पैरेलल हमने ऑप्टिकल एक्सिस लिया था, इसीलिए ऑप्टिकल एक्सिस पे आकर के दोनों पॉइंट आपस में मिल जा रहे थे, ई वेव और ओ वेव। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑप्टिकल एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है क्रिस्टल सरफेस की। ये देखिए, ये ऑप्टिकल एक्सिस बनाया है, ये ऑप्टिकल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल एक्सिस इस सरफेस ए बी के परपेंडिकुलर है। ऑप्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू क्रिस्टल सरफेस, ऑप्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू क्रिस्टल सरफेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब आपको जब इस तरह का कंडीशन है कि ऑप्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो ये ऑर्डिनरी लाइट है ए और बी, ये जब आपका एंटर कर रहा है सरफेस पे, तो अगेन कैल्साइट है, तो हमको ये ओ वेव मिला और ये हमको ई वेव मिल रहा है। यहाँ पे ओ मिला, ई मिला, यहाँ पे ओ अंदर रहेगा अगेन, और ई वेव जो ई रहे वो बाहर रहेगी। बट चूंकि ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये अलोंग दी ऑप्टिकल, ये जो ओ वेव और ई वेव अलोंग दी ऑप्टिकल एक्सिस मूव कर रहे हैं, क्योंकि इसी डायरेक्शन में आपका ऑप्टिकल एक्सिस भी है। तो यहाँ पर जब वो मूव करेंगे ओ वेव और ई वेव, तो दोनों की स्पीड हमको पता है ऑप्टिकल एक्सिस पे ओ रे और ई रे की स्पीड सेम रहती है। तो ये जो वेव है ये इस पॉइंट पे एक साथ मिल जाएंगे, तो हमको ओ डैश हमको रिफ्रैक्टेड ओ वेव फ्रंट और ई डैश रिफ्रैक्टेड ई वेव फ्रंट भी एक ही पॉइंट पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस मूव कर रहे हैं। तो चूंकि अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों एक ही पॉइंट पे आकर के मिल जाएंगे। और जब हम इनमें हम टेंजेंट खींचेंगे, तो हमको एक ही लाइन मिलेगी दोनों वेव फ्रंट के लिए, ओ के लिए और ई के लिए भी, ठीक है। तो ये ओ डैश फ्रंट और ई डैश फ्रंट। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग ओ वेव और ई वेव सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं, इसलिए दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर।
ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया। देन हम सेकेंड केस देखते हैं, थर्ड केस देखते हैं, जबकि ऑप्टिक एक्सिस जो है, जो ऑप्टिक एक्सिस है वो क्रिस्टल सरफेस पे किसी एंगल से इंक्लाइन कर रहा है। अभी ये हमारा ऑप्टिक एक्सिस है, दिख रहा है, ये ऑप्टिक एक्सिस है, ये सरफेस है, ये ऑप्टिक एक्सिस है। पहला कंडीशन हमने क्या लिया कि सरफेस से ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल है, पहला। दूसरा हमने लिया सरफेस से ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर है। तीसरा हम ले रहे हैं कि सरफेस से ऑप्टिक एक्सिस एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए ये इंक्लाइंड हो रहा है। तो जब इस तरह से इंक्लाइंड हो रहा है तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जब ऑर्डिनरी लाइट जब वो एंटर करेगी, है ना, जब अध्रुवित प्रकाश इस कैल्साइट सरफेस पे जाएगा तो पहले हमको अगेन दो लाइट मिलेगी, एक ई रे मिलेगा, एक ओ रे मिलेगा। तो यहाँ पे हमको मिल गया ओ रे, जैसा हमको हमेशा मिलता है, ठीक है। अब चूंकि ये ऑप्टिकल एक्सिस आपका इंक्लाइंड है तो यहाँ पे ई रे डेविएट हो जाएगा, और यहाँ पे डेविएट होके मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे ये लाइट एंटर कर रही है, ठीक है, ये लाइट एंटर की, तो हमको जो ओ रे मिलेगा वो ऑल अलोंग द डायरेक्शन मिलेगा लाइक, तो हमने इसको ऐसे दिखाया, ठीक है, ये ओ रे है। अब इसके बाद जब ई रे की बात करूँगी तो चूँकि आपका जो ऑप्टिकल एक्सिस वो आपका इंक्लाइंड है, तो हमारा क्या रहेगा कि अलोंग दी, हमको पता है ऑप्टिकल एक्सिस हमारा ई रे ओ रे की स्पीड सेम होती है और दोनों उस पॉइंट पे मिलते हैं। तो इस पॉइंट पे हमको ई रे और ओ रे दोनों मिलने चाहिए। ये ऑप्टिकल एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस पे ई रे और ओ रे दोनों मिलने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे लेंगे ताकि ये दोनों मिल जाए, और ये दोनों मिल के ये आपका ई रे बनेगा। तो चूंकि ये थोड़ा सा इधर से, अब चूंकि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इन दोनों को मिलाते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे जो ई रे है वो थोड़ा डेविएट होकर के इधर आ जाएगा और यहाँ पे हमको ई रे मिलेगी। और इस पॉइंट पे जहाँ पे ऑप्टिक एक्सिस है वहाँ पर क्या होगा, हमको ई रे और ओ रे दोनों जा कर के मीट करेंगे। दोनों का मीटिंग पॉइंट ही ऑप्टिक एक्सिस है, ठीक है। तो ये मिलेगा। वैसे ही हमने बगल में एक और वेव लिया, ये दोनों वेव भी वैसे ही होगा कि ये ओ रे बनेगा और ऐसे ही हमारा ये ऑप्टिक एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। जब हम इन दोनों ओ वेव और ई वेव के वेव फ्रंट्स को मिलाएंगे, दोनों के टॉप पॉइंट को मिलाते हैं, ओ को ओ डैश को, तो हम ओ डैश एक रिफ्रैक्टेड ओ वेव फ्रंट मिलेगा। और जब हम ई और ई के अपर पॉइंट को हम टेंजेंट खींचेंगे तो हमको ई और ई डैश ई वेव फ्रंट मिलेगा। तो यहाँ पे ये पहला कंडीशन जो था कि नॉर्मल वेव का, ये नॉर्मल वेव जब नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है उसके अंदर हमने ये 3 केस देखे। व्हेन ऑप्टिक एक्सिस इज पैरेलल टू द सरफेस, व्हेन ऑप्टिक एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड व्हेन ऑप्टिक एक्सिस इंक्लाइंड टू द क्रिस्टल सरफेस। तो यहाँ पे ये तीसरा बना। तो इस तरह से ये डायग्राम फॉर्म होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो लेंगे हम प्लेन वेव एट अ ऑब्लिक इंसिडेंट। अभी हमने क्या देखा था पीछे, प्लेन वेव एट अ नॉर्मल इंसिडेंट, जब अभिलंबवत आपतित हो रहा है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्लेन वेव एट अ ऑब्लिक इंसिडेंट्स। ओके।